लाखों धर्मात्माओं में कोई एक भगवत प्राप्ति की बात सोचता है, आत्मबोध हो जाना, भगवान के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित करके एक एक श्वास भगवान का नाम जप करना, कोई बिरला। उन चलने वालों में हजारों में कोई एक चल पाता है, तो क्या होता है फिर? वो मनोरंजन में लग जाता है, कंचन, कामिनी, कीर्ति, रुपया पैसा का संग्रह करना, जनेंद्री और रसेंद्री के भोगों में तृप्त रहने की भ्रमात्मक संभावना रहना कि मैं खूब अच्छा खा लूं, अच्छा पहन लूं और जनेंद्री जनित सहवास कर लूं, यही मनुष्य जीवन का लाभ है, भगवान तो फिर कभी मिल जाएंगे। और वो भ्रमित होकर रसेंद्री और जनेंद्री के भोगों में भटक जाता है। जो साधक कमर कस के ये निश्चय कर लिया है कि इस जन्म में मुझे इंद्रियों की तृप्ति में समय व्यतीत नहीं करना, रसेंद्री से स्वादयुक्त भोजन नहीं करना, जनेंद्री से स्त्री सहवास नहीं करना या पुरुष सहवास नहीं करना, इन भ्रमात्मक भोगों को भोगते हुए तो बहुत जन्म व्यतीत हो गए, ये जन्म हम परमात्मा के लिए अर्पित करते हैं। उसकी दिनचर्या क्या होगी? पहला, किसी उच्च कोटि के महापुरुष का आश्रय। पीछे वर्णन हुआ है कि जो किसी महान संप्रदाय से जुड़े हों, जो जितेंद्रिय हों, विषय लोलुप ना हो, केवल परमात्मा चिंतन में ही जिनका समय जाता हो, भगवान से प्रार्थना करे ऐसे सदगुरुदेव मुझे मिले। सदगुरुदेव की शरण लेकर के फिर पहला उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करना। जो भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं, सदगुरुदेव की शरण, उनकी आज्ञा में जीवन समर्पित। आज्ञा पे ये प्रश्न नहीं होता कि क्या आज्ञा, गुरु आज्ञा में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। गुरु ने आज्ञा कर दी, महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा हो रही, जाओ खेत की मेड़ टूटने ना पावे। गए, बहुत संभालने की कोशिश की, मेड़ टूट गई, उसी मेड़ के स्थान में अपने शरीर को रख दिया। प्रातः काल हुआ, शिष्य वापस नहीं आए, गुरुदेव गए, आवाज लगाई, उनका गुरुदेव मैं यहां हूं। उनका बेटा तुम मेरी आज्ञा के लिए स्वयं मेड़ बन करके लेट गए। बोले गुरुदेव पानी संभल नहीं रहा था और आपकी आज्ञा पालन करने में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो। उनका जाओ चारों वेद तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। गुरु कृपा ही केवलम। हम साधन तो निमित्त मानते हैं, कृपा को विशेष मानते हैं। गुरु कृपा से ही शिष्य का साधन संपूर्ण सिद्धावस्था तक पहुंचता है। अगर साधक अभिमान कर ले तो भ्रष्ट हो जाएगा। तो सोचे कि हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु से उपदेश ले लिया, अब गुरु की क्या आवश्यकता है, अब तो हम साधना करें, साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले। असंभव। जो गुरु की अवज्ञा कर देगा, उसकी साधना कितनी भी उच्च कोटि की हो, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। अब उस साधक को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र आज्ञा करता है, वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए साधक को। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े तो वो वेदों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो वेदों को ब्रह्म ऋषियों ने हिंदी शब्दों में भी अपने अपने वाक्यों में भी बोला है, तो वेद वाक्य ही है। संतों की वाणी का रोज स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी है, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है, और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सब जब एक धरा है, उस स्थिति में जब महापुरुष पहुंचते हैं तो सबके वाक्य एक ही जैसे मिलते हैं। शब्दावली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति सब में एक ही हमने पाई। चाहे वो गुरुवाणी जी हो, चाहे महावीर स्वामी के वचन हो, चाहे वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन हो, सब उसी परमात्मा तत्व की स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष उसी का वर्णन करते हैं। सब महापुरुषों का एक ही सार विषय है, शरीर का राग मिट जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को परमात्मा में लगा लेना, हो गई परमात्मा प्राप्ति। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। एक श्लोक, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्यधाराम श्री राधिका चरण रेणु मामेश्वरम।
पारिवारिक जनों से दूर रहो। सीधे आदेश है, अय वैरागी, अय भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, दूरादपाश्य स्वजनान, जो शरीर संबंधी जन हैं इनसे दूरी बनाओ। यदि गृहस्थ हो तो इनमें भगवत भावना करो, मोह को मिटा दो, और यदि वैरागी हो तो भगवत भावना करके इनसे दूरी बनाओ। दूरादपाश्य स्वजनान। अगर कोई कहे कि फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये भगवत प्राप्ति होते ही सारे ऋणों से वो जीव मुक्त हो जाता है और उसके माता पिता परिवार सबका कल्याण होता है। इसलिए सबका कल्याण के लिए अपने को निर्मोही बनना होगा। दूरादपाश्य स्वजनान। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव की आज्ञा के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। असंगोयम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं। पहले दूरादपाश्य स्वजनान। ये जो घर परिवार से वैरागी होकर के मिलना, तो पूर्व मोह को, जो अंदर हमारे संस्कार, उनको जागृत करना, तो फिर चिंतन किसका होगा? सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी बात को कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। भगवान के सिवा, प्रियाजू के सिवा, ठाकुर जी के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं है। ये जो पारिवारिक मोह है, यही दुर्गति का कारण है। यदि गृहस्थ है तो उसे भगवत भावना करके मोह मिटाना होगा कि इन सब में भगवान है, और विरक्त है तो दूरी बना के भगवत भावना करनी होगी। उसको नजदीकी पना नहीं कि सब में भगवान है, हम नहीं, घर नहीं जाना, घर वालों से नहीं मिलना। कभी ऐसे अचानक कोई मिल गया तो प्रणाम नमस्कार, वो भी रूखे मन से, आओ आओ, मिलना बैठाना प्यार करना, इससे परमार्थ बिगड़ जाएगा। सिद्ध पुरुषों की बात अलग है। साधक को बिल्कुल इस आज्ञा का पालन करना चाहिए। दूसरा, सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों का त्याग। भगवान के आश्रित होकर अपना भरण पोषण शरीर का होने दें, रुपये के आश्रित होकर नहीं। अगर विरक्त होकर के रुपये के आश्रित हमारा भरण पोषण होता है या रुपये वालों के आश्रित होता है, परमार्थ नहीं बन रहा। पेट भर लो, वीआईपी व्यवस्था में रह लो, आपका परमार्थ नहीं बन रहा। महलों में राखो, चाहे झोपड़ी में वास दो। बैरागी संतों की यह स्थिति रहेगी। कभी महलों में वास कर रहे हैं, कोई महलों में ले गया, कभी फुटपाथ में वास कर रहे हैं, कभी कोई चंदन माला चला रहा है, तो कभी कोई जूता भी चला दिया, कोई फर्क नहीं। कभी कोई गाली भी दे दिया, मारपीट भी दिया, तो भी उसका मंगल किया। तुम्हारा मंगल हो, भगवान तुम्हारा कल्याण करें, तुम्हारा मंगल हो। कभी उनसे द्वेष, साधु बहुत बड़ी स्थिति होती है। तीसरा, शरीर राग, सर्वेषु साधन वरेषु, इसमें शरीर राग छिपा हुआ है। मैं साधना करता हूं, इस साधना के बल से भगवत प्राप्ति करूंगा, इसमें भी अहम ग्रह है। अहम है, अहम होने के कारण वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। इसलिए साधन तो हम कर रहे हैं, पर गुरु कृपा का आश्रय है। गुरु कृपा से कर रहे हैं, भगवत कृपा से कर रहे हैं। हमारा जो साधन बन रहा है, मुझे इसका बल नहीं है, मुझे गुरु कृपा का बल है, भगवत प्राप्ति का। तीन बातें हरिवंश महाप्रभु ने कही। व्यवहार करना पड़ेगा, मनुष्य जीवन है, मिलेंगे भगत जगत सब, लेकिन सबसे हमें निष्काम मति रखनी है। हमें कोई चाह नहीं करनी किसी व्यक्ति के मिलने से, किसी से प्रेम से व्यवहार करने से मेरे अंदर ये चाह ना पैदा हो जाए कि ये व्यक्ति हमें कुछ दे या देगा। ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए यदि भगवत प्राप्ति करनी है। सब सो हित, लेकिन निष्काम मति। सब जीवन सो प्रीति, व्यवहार में सबसे प्रेम व्यवहार से बोलेंगे, लेकिन रीति निभात आपनी, हमारी रीति है, हम तुमसे कोई चाह नहीं करेंगे। अचाह होकर व्यवहार करना। पवित्र तीर्थों में, धामों में वास करो। श्री वृंदावन विश्राम, भगवान धामों में, गुरु की सिद्ध पीठों में विश्राम करे। सब सुहित, सबसे प्यार करो, निष्काम भाव से रहो, भगवत धामों का सेवन करो, निरंतर भगवान नाम जप करते हुए अपने इष्ट का ध्यान करो। जोर जोर से भगवान को एकांत में पुकारना, बड़े महापुरुषों का संग करना। साधु संग बहुत सोच समझ के करे, उनके वचनामृत को पकड़ा और परमार्थ पे चले। दूर से सुन लिया, भगवान की बात अगर सत्य मिल रही है तो उसे स्वीकार कर लिया, आगे बढ़े। तो हम इतना तो आज से शुरू ही कर दे कि सुना है सब में भगवान है, सब रूपों में भगवान है, इसलिए हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे। दूसरा कोई हमें गाली देगा तो मेरा ही भगवान है, इसलिए हम पलट कर गाली नहीं देंगे। कोई हमें मारेगा तो हम पलट कर उसे मारेंगे नहीं। हम इतनी साधना तो शुरू कर दें। परमात्मा बोले, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवाय जगत में किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। हमको यही सिद्ध करना है।